हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया 1756 में सेलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था, 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर विपरीत दिशा में थे। भारत में युद्ध के दौरान 1758 में काउंट डे लैली के तहत फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविड और विजयनगर के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज आक्रामक हो गए और मसूलीपट्टनम में एडमिरल्टी आचे के तहत फ्रांसीसी बेड़े पर भारी नुकसान पहुंचाया। वॉन्डिवोस की लड़ाई तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 22 जनवरी 1760 को वॉन्डिवोस में अंग्रेजों द्वारा जीती गई थी। अंग्रेजों ने जनरल आयरेकूट ने काउंट थॉमस आर्थर डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से हरा दिया और बस्सी को बंदी बना लिया। 16 जनवरी 1761 को आत्मसमर्पण करने से पहले पांडिचेरी को 8 महीने तक लल्ली द्वारा वीरता से बचाव किया गया था। जिंजी और माहे के नुकसान के साथ भारत में फ्रांसीसी शक्ति अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई। लैली लंदन में युद्ध के कैदी के रूप में ले जाने के बाद फ्रांस लौट आया, जहां उसे कैद कर लिया गया और 1766 में उसे मार दिया गया। अब बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के परिणाम और महत्व के बारे में। तीसरा कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ। हालांकि पेरिस की शांति की संधि ने भारत में फ्रांसीसियों को उनके कारखाने बहाल कर दिए, लेकिन युद्ध के बाद फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव गायब हो गया। इसके बाद भारत में अपने पुर्तगाली और डच समकक्षों की तरह फ्रांसीसी ने खुद को अपने परिक्षेत्रों और वाणिज्य तक सीमित कर लिया। भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए, क्योंकि डच पहले ही 1759 में बदीरा की लड़ाई में हार चुके थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा निर्णायक घटना के रूप में माना जाता है, जिसने भारत पर अंतिम ब्रिटिश शासन लाया। हालांकि इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि उपमहाद्वीप के नियंत्रण के लिए सही मोड़ 1760 में वॉन्डिवोस में फ्रांसीसी सेना पर ब्रिटिश सेना की जीत थी। वॉन्डिवोस की जीत ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कई यूरोपीय प्रतिद्वंदी नहीं छोड़ा। इस प्रकार वे पूरे देश का शासन संभालने के लिए तैयार थे। गौरतलब है कि वॉन्डिवोस के युद्ध में मूल निवासियों ने दोनों सेनाओं में सिपाहियों के रूप में सेवा की थी। यह किसी को सोचने पर मजबूर करता है, चाहे कोई भी पक्ष जीता हो। यूरोपीय आक्रमणकारियों के लिए भारत के पतन के बारे में एक अनिवार्यता थी। उस समय भी भू राजनीति के प्रति संवेदनशीलता की कमी के साथ साथ देशी शासकों की दूरदर्शिता की कमी थी। तो इतनी कहानी थर्ड कर्नाटिक वॉर की। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।